आइए बच्चों, हम लोग प्रतिशत शब्द के माया जाल को भेदने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि हमें कहाँ तक सफलता मिलती है। बच्चों, हमसे कोई कहता है कि 5%, 10%, 16%, 20% या 25% का मान बताएं, तो बच्चों हम लोग 5/100, 10/100, 16/100, 20/100 था 25/100 बताते हैं। ऐसा क्यों? हम लोग क्यों नहीं 5/100 को 5/200, 10/200, 16/300, 20/400 या 25/500 बताते हैं? तो आइए बच्चों, हम लोग इस कंसेप्ट को अब समझने का प्रयास करते हैं कि 5% को 5/100, 10% को 10/100, 16% को 16/100 और 20% को 20/100 तथा 25% को 25/100 क्यों लिखते हैं? तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए बच्चों, सबसे पहले हम इस प्रतिशत शब्द को ध्यान देते हैं जो लैटिन भाषा के परसेंटम शब्द से निकल करके आया है। यह प्रतिशत जो है बच्चों, यह जिसको इंग्लिश में कहते हैं परसेंट, यह लैटिन भाषा के परसेंटम से निकल करके आया है। परसेंटम जिसका अर्थ होता है प्रति 100, यानी कहने का तात्पर्य है, इसका कहने का तात्पर्य है कि प्रति 100 रुपये में 1 रुपया। तो बच्चों, इस प्रकार हम समझ रहे हैं कि प्रतिशत का मतलब यानी प्रति माने होता है प्रत्येक और शत मीन्स होता है 100, यानी प्रत्येक 100 रुपये पर 1 रुपया जो मान बताता है प्रतिशत का मान। यानी प्रतिशत का मान होता है अपने आप में बच्चों, प्रतिशत का मान होता है 1/100, यानी प्रति 100 रुपये पर, इसको बोल सकते हैं बच्चों कि प्रति 100 रुपये पर 1 रुपया। यहीं से बच्चों हम डायरेक्ट 5% को 5/100, 10% को 10/100, 16% को 16/100, 20% को 20/100 और 25% को 25/100 लिखते हैं। क्योंकि बच्चों इसको समझने के लिए हम समझते हैं, जैसे लिखा हुआ है 5%, 5 मतलब जैसे लिखा हुआ है संख्या में 5, तो जैसे मान लीजिए कि प्रतिशत का मान होता है 1/100 और जब हमें 5 का मान ज्ञात करना है कि 5 का प्रतिशत मान क्या होगा, तो बच्चों इसमें गुणा करते हैं 5 से, तो यह हो जाता है 5/100। यानी इसका मतलब होता है 5/100 का मतलब हुआ कि प्रति 100 रुपये पर 5 रुपया, प्रति 100 रुपये पर 5 रुपया, यह इसका अर्थ होता है। उसी प्रकार से जब बच्चों हम लिखते हैं 20/100, 20/100, इसका मतलब होता है कि प्रति 100 रुपये पर 20 रुपया। उसी प्रकार बच्चों यदि हम लिखते हैं 25% को, 25% को या 25 को जब हम प्रतिशत में लिखना होता है तो हम लोग लिखते हैं 25/100। इसका अर्थ होता है कि प्रति 100 रुपये पर 25 रुपया। बच्चों, इस कंसेप्ट को समझाना जो चाह रहे थे आप लोग समझे होंगे। अब हम लोग सवाल के माध्यम से इस कंसेप्ट को और बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। तो आइए बच्चों, इन सवालों के माध्यम से हम लोग प्रतिशत को समझते हैं। सबसे पहला सवाल दिया है बच्चों 200 का 10%। 200 का 10% कितना होगा? तो पहला सवाल बच्चों हम लोग हल करते हैं। तो इसमें दिया है 200 का मतलब होता है बच्चों गुणा 10% का मतलब जब यहाँ से प्रतिशत चिन्ह हटता है तो 10/100 हो जाता है। तो बच्चों इसे चाहें तो ऐसे 2 शून्य से ये 2 शून्य कटा देंगे और जब 10 में 2 से गुणा करेंगे बच्चों
तो इसका आंसर हो जाएगा 20। इसे दूसरे तरीकों से बच्चे हम समझना चाहें तो हम सबसे पहले क्या करते हैं इस सवाल को कि सबसे पहले हम 10% का फ्रैक्शन यानी भिन्न के रूप में मान क्या होता है, फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है उसे ज्ञात करते हैं। तो बच्चों 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 10/100। यदि इसको कटाते हैं तो 10 से कम 10 और 10 दहिया 100, यानी ये हो जाता है बच्चों 1/10। अब क्योंकि हम देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि इसको कहते हैं, मतलब ये मूल संख्या है 10, तो उसमें एक मतलब उसका मतलब 10% एक है। जब कोई संख्या 10 होगी तो उसका 10% एक होगा। तो अब हम देखते हैं बच्चों कि 10 का इसमें मान दिया हुआ है 200। ये 10 का मान कितना है बच्चों 200, तो ये कितना गुना है 20 गुना है, यानी 20 दहाका 200। तो एक का जब बच्चों 20 गुना करेंगे हम तो भी आंसर हो जाएगा 20। तो इस प्रकार से भी बच्चों हम इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। अब आइए बच्चों दूसरे सवाल को हम लोग समझते हैं। दूसरा सवाल है बच्चों 150 का 12%। 150 का मतलब गुणा 12% का मतलब हो गया बच्चों 12/100। यहां से जो कटने वाला उसे कटा लेते हैं बच्चों। तो देख रहे हैं कि यहाँ एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा। अब हम कटाते हैं 2 से, तो ये हो जाता है 2 छक्के 12 और ये हो जाता है 2 पाँचे 10, फिर 5 एकम 5 और 5 तिहाई 15। तो बच्चों 3 में 6 से गुणा करते हैं यानी 3 गुणे 6, तो ये हो जाता है 18। इससे अगर दूसरे शब्दों में बच्चों हम इस सवाल को बनाना चाहें तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं, पहले 12% का फ्रैक्शन वैल्यू यानी भिन्न में उसका मान क्या होगा ज्ञात करते हैं। तो 12% बराबर ये हो जाएगा बच्चों 12/100। जब इसको कटाएंगे तो 4 से कटाते हैं तो 4 तिहाई 12 और 25 चौके 100, यानी इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है बच्चों 3/25। अब इसमें देख रहे हैं बच्चों कि ये 25 का मान दिया हुआ है 150। 25 का मान दिया हुआ है 150, जो 25 का 6 गुना है, जो 25 का 6 गुना है। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये 6 गुना है तो इसे भी 6 से गुणा करेंगे तो 36 18 इसका आंसर हो जाएगा। अब बच्चों हम सवाल तीसरे नंबर सवाल को समझते हैं कि तीसरे नंबर सवाल क्या कह रहा है। तो बच्चों इसमें आप देख पा रहे हैं कि इसमें दिया है तीसरा नंबर सवाल 50 का 10%। 50 का 10% का कहने का तात्पर्य 50 गुणे 10/100। तो इसे जब बच्चों कटाते हैं यहाँ पर तो है एक शून्य से एक शून्य और यहाँ एक शून्य से एक शून्य कट जाता है। अब ये होता है 5 और यहाँ बचा है 1, तो 5 गुणे 1 बराबर 5 इसका आंसर होता है। दूसरे तरीकों से बच्चों हम सबसे पहले 10% का फ्रैक्शन वैल्यू ज्ञात करते हैं। 10% का तो ये हो जाता है 10/100, तो यहाँ भी कट जाता है एक शून्य से एक शून्य, यानी इसका मान हो जाता है 1/10। तो बच्चों इसमें हम देख रहे हैं कि 10 का मान दिया हुआ है 50। 10 का मान दिया हुआ है 50, यानी 10 × 50, इस कितना गुना है 5 गुना है। तो बच्चों हमें यहाँ भी जब 1 का 5 गुना करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 5। इस प्रकार से इस सवाल का भी हम आंसर निकाल सकते हैं। अब बच्चों हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 4। तो सवाल नंबर 4 में बच्चों दिया है 80 का 20% क्या होगा, यानी 80 का 20% कितना होगा। अस्सी का 20% का मतलब हो गया 80 गुणे 20/100।
तो इसे जब कटाएंगे बच्चों तो एक शून्य से एक शून्य और यहाँ भी एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, यानी यह बचेगा 8 गुणे 2 बराबर 16। अगर इसी सवाल को बच्चों हम दूसरे तरीके से बनाना चाहें, यानी उसका फ्रैक्शन वैल्यू निकाल करके, यानी भिन्न का मान कितना, भिन्न कितना है उसके हिसाब से यदि हम सवाल को निकालना चाहें तो इस प्रकार निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम बच्चों 20% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 20/100, यानी इसको कटाएंगे बच्चों तो ये हो जाएगा एक शून्य से एक शून्य, 2 एक कम में 2, 2 पचे 10, यानी इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा बच्चों 1/5। अब इसमें बच्चों हम देख रहे हैं कि 1 का मान जो दिया हुआ है वह है 80, तो यह 80 जो है 5 का कितना गुणा है, तो यार बच्चों देख पा रहे हैं कि 5 यानी 16 पचे 80, 16 गुना है। तो जब हम यहाँ भी क्या करेंगे, यहाँ भी इसका मान निकालने के लिए इसमें 16 से गुणा करेंगे तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा 16, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब बच्चों हम लोग 5वें सवाल को समझते हैं, जो दिया हुआ है 400 का 25%, यानी अब हमें देखना है कि 400 25% का मान क्या होगा। तो सबसे पहले बच्चों हम इसे हल करते हैं। यहां दिया हुआ है 400 का मतलब हो गया बच्चों गुणा, और 25% का मतलब हो गया 25/100। तो यहाँ बच्चों जब इसको कटाते हैं हम तो यहाँ 2 शून्य है, तो यहाँ 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा। अब यहाँ हो जाता है 25 गुणे 4 बराबर होता है 25 चौके 100, यानी इसका आंसर हो गया बच्चों 100। इस सवाल को यदि हम फ्रैक्शन वैल्यू के हिसाब से या फ्रैक्शन वैल्यू मान रख करके निकालना चाहें तो बच्चों निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम बच्चों 25% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के लिए बच्चों हम लिखते हैं यहाँ 25 और बटे में करते हैं 100। तो जब कटाते हैं बच्चों इसको छोटा संख्या से कराइए, ऐसे तो 25 से कम 25, 25 होगा 100 कट जाएगा, लेकिन छोटा अंक से कराते हैं या संख्या से कराते हैं। तो 5 पचे 25 और 20 पचे 100, फिर 5 एकम 5 और फिर हो गया 5 चौके 20, यानी 25% का फ्रैक्शन वैल्यू बच्चों 1/4 होता है। अब इसमें बच्चों देख रहे हैं कि हमें यहाँ पर 4 जो दिया फ्रैक्शन वैल्यू, इसका मान ये दिया हुआ है 400, इसका मान दिया हुआ है 400। तो हम देखते हैं बच्चों कि 404 की तुलना में, यानी 400 भागे 4, तो 4 एकम 4 डबल 0, यानी 100 गुना है। कितना गुना है बच्चों? 100 गुना है। तो जब 4 का वैल्यू 400 है तो ये अपने आप में मतलब ये 100 गुनी वैल्यू है। वैसे जब 1 का वैल्यू हम जब 100 से गुणा करते हैं बच्चों तो यह भी इसका आंसर हो जाता है 100, यानी इस प्रकार भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। आइए बच्चों हम लोग सवाल नंबर 6 को समझते हैं। इसमें दिया हुआ है 1000 का 12.5% बराबर क्या होगा। 1000 का बच्चों लिखा है, इसका मतलब होता है 1000 गुणे 12.5% का मतलब होता है बच्चों 12 दूना 24, 1 25/2, और प्रतिशत में बदलने के लिए बच्चों जब यहाँ सटाते हैं तो यहाँ पर 100 आ जाता है। अब इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं हम 1000 गुणे 25/100, ये जब इधर है तो ये चलाएगा नीचे गुणे 2। तो अब इसे कटाएंगे बच्चों तो यहाँ 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, और फिर यहाँ हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 पचे 10, यानी 25 में 5 से गुणा करेंगे बच्चों तो 125 आंसर हो जाएगा। इसको दूसरे तरह से यदि फ्रैक्शन वैल्यू के हिसाब से अगर इसका मान हम निकालना चाहें बच्चों तो हम इस प्रकार निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू तो यह बच्चों हो जाता है 25/100, जो 25/2 होता है वह नीचे चलाता है गुणे में 2। तो इसका फ्रैक्शन हो जाएगा बच्चों 25 से कम 25, 25 चौके 100, यानी ये हो जाएगा ऊपर 1, 4 दूना 8।
तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाता है बच्चों 1/8। हम देख रहे हैं बच्चों सवाल में कि 8 का मान दिया हुआ है 1000। 8 का मान दिया हुआ है 1000, तो हमें देखना है कि 1000 8 का कितना गुना है। तो हम क्या करते हैं बच्चों कि 1000 में 8 से भाग कर देते हैं। 8 एकम 8, 2 0, 8 दूना 16, 4 कट गया, 0 आया, 8 पचे 40। तो बच्चों हम देख रहे हैं कि 1000 जो है 8 का 125 गुना है। तो इसमें बच्चों गुणा करेंगे हम 125 से, क्योंकि ये 1000 मतलब 8 का 125 गुना है। तो बच्चों हमें यहां भी 1 में 125 से गुना करेंगे, तो यहां भी इसका आंसर हो जाएगा 125 से कम 125। यहां भी इसका आंसर आ जाएगा इस प्रकार से। बच्चों हम लोग सवाल नंबर 7 को देखते हैं। जो दिया हुआ है 600 का मतलब हो गया गुणा 16 सही 2/3%। तो 16 सही 2/3% को जब लिखेंगे बच्चों तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 16 तिया 48 2 50/3। तो इसको बच्चों हम चाहें तो पहले ही नीचे कर सकते हैं गुणे 3 को, और ये प्रतिशत करने के लिए यहाँ तो 100 से भागा करना ही पड़ेगा। तो अब देखिए बच्चों इसको कटाना चाहे हम तो इसे कटा सकते हैं 2 शून्य से 2 शून्य, और ये 3 एकम 3 और 3 दूना 6। तो अब 50 में बच्चों करेंगे गुणा 2 से, तो यह आंसर हो जाएगा 100। दूसरे तरीके से बच्चों यदि हम 16 से ही 2/3 का प्रतिशत वैल्यू यानी फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं तो यह हो जाता है 16 से ही 2/3 प्रतिशत का मान होता है बच्चों 16 तिया 48 2 50, यानी 50/3 और गुणे यहाँ पर 100 प्रतिशत के लिए लिखते हैं। अब देखिए बच्चों तो यहाँ चाहे तो हम 1 शून्य से 1 शून्य 5 एकम 5 5 दूना 10। तो जब इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं बच्चों तो ऊपर 1 का 1 हो जाएगा और यहाँ नीचे 2 तिहाई 6 हो जाएगा। तो हम देखते हैं बच्चों कि 16 से ही 2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है 1/6 होता है। सवाल में देख रहे हैं बच्चों हम कि 6 का मान जो है 600 दिया है। तो यह 600 का कितना गुना है बच्चों, तो हम देख रहे हैं बच्चों यह 100 गुना है। कितना गुना है? 100 गुना है। तो फिर हम 1 का मान निकालने के लिए बच्चों जब इसमें 100 से गुणा करेंगे तो इसका भी मान हो जाएगा 100। इस प्रकार इसका भी आंसर निकाल सकते हैं। आइए बच्चों हम लोग 8वें नंबर सवाल को समझते हैं। 8वें नंबर सवाल में है बच्चों 700 का, यानी का मतलब हो गया गुणा 14 से ही 2/7%। तो 14 से ही 2/7% का मान होता है 14 7 98 2 100/7। 100/7, और इस प्रतिशत के लिए बच्चों यहाँ पर हम 100 से करते हैं, डायरेक्ट मतलब यहाँ लिख देते हैं 7। अगर इसे चाहा जाए बच्चों तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 100/7 का बटा मतलब 100। अब इसे लिखेंगे बच्चों तो फिर वही हो जाएगा 700 गुणे 100/100 और गुणे ये 7 चलाएगा नीचे। जब बच्चों इसे कटाएंगे तो यहाँ 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा और 7 एकम 7 फिर 7 एकम 7। तो जब 100 में 1 से गुणा करेंगे बच्चों तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा 100। दूसरे तरीके से बच्चों यदि हम 14 से ही 2/7 का फ्रैक्शन वैल्यू निकालें तो यह हो जाता है 14 से ही 2/7 प्रतिशत का जो फ्रैक्शन वैल्यू निकाले बच्चों तो यह हो जाता है 14 7 98 2 100 इसको डायरेक्ट कर सकते हैं 100 गुणे 7। तो यहाँ भी 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, ऊपर हो गया 1 और नीचे हो गया 7। तो बच्चों हम देख रहे हैं 14 से ही 2/7 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 होता है। इसमें 7 का इसमें मान दिया हुआ है बच्चों 700। 7 का मान दिया हुआ है 700। तो हम देख रहे हैं बच्चों कि यह 700 जो है 7 का 100 गुना है। कितना गुना है? 100 गुना है। तो हम 1 का भी जब बच्चों 100 गुना करेंगे
तो यहाँ भी इसका आंसर 100 आ जाएगा। तो इस प्रकार भी इस सवाल को हम हल कर सकते हैं। आइए बच्चों हम लोग सवाल नंबर 9 को हल करते हैं। जो दिया है 3800 का, 3800 का मतलब गुणा हो गया 5 सही 5/19। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग 5 सही 5/19 का फ्रैक्शन वैल्यू देखते हैं क्या होगा। तो ये हो जाएगा 19×5 = 95, 19×5 और 5 100/19। तो बच्चों हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर 100/19 का बट्टा 100। जब बच्चे इसे लिखना होगा आसानी से तो इसको लिख सकते हैं 3800 गुणे 100/100 और गुणे 19 चलाएगा नीचे। तो यहाँ देख रहे हैं बच्चों कि यह 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, फिर 19 से कम 19 और 19 दूना 38, यानी जब 100 में 2 का गुणा करेंगे बच्चों तो यह हो जाएगा 200। अब बच्चों यदि हम इस सवाल का मतलब 5 सही 5/19% के फ्रैक्शन वैल्यू के हिसाब से भी सवाल को हल करना चाहे बच्चों तो हम हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम 5 सही 5/19 का 19% का फ्रैक्शन वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो यह हो जाता है बच्चों 100/19 गुणे 100। तो यहाँ देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, ऊपर बच गया 1 और नीचे हो गया 19। तो हम यहाँ देख रहे हैं बच्चों कि 19 का मान दिया हुआ है 3800। 3800 तो यह कितना गुना है बच्चों, तो 19 दूना 38, 19 दूना 38 और 2 ठो जीरो के 2 ठो जीरो हो जाएगा। यानी बच्चों 3800 1900 का 200 गुना है। तो जब हम एक का बच्चों जब मान निकालेंगे तो 100 में 200 से गुणा करेंगे, एक में 200 से गुणा करेंगे बच्चों तो यहाँ भी इसका आंसर आ जाएगा 200। इस प्रकार भी हम इस सवाल का आंसर निकाल सकते हैं। अब बच्चों हम लोग चलते हैं इस सवाल नंबर 10 पर और 10 का हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि क्या इसका आंसर आ रहा है। तो सबसे पहले सवाल नंबर 10 दिया है बच्चों, सवाल दिया है 4500 का 11 सही 1/9% बराबर क्या होगा। तो आइए बच्चों इसे हम हल करते हैं। हल तो 4500 का मतलब हो गया गुणा। अब देखते हैं बच्चों 11 सही 1/9% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा। तो 11 सही 1/9 को जब हम बदलेंगे बच्चों तो 11 9 99 1 100/9 हो जाएगा। तो अब इसे बच्चों हम लिख सकते हैं 100/9 का बट्टा 100, यानी अब इसे लिखना होगा तो बच्चों हम इसको लिख सकते हैं 4500 गुणे 100/9 और गुणे 100 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब बच्चों देख रहे हैं कि यहाँ 2 शून्य से 2 शून्य कटने वाला तो कटा देते हैं और फिर देखते हैं 9 1 कमे 9 और 9 5 45, यानी जब 100 में 5 से गुणा करते हैं बच्चों तो इसका आंसर हो जाता है 500। अब यदि इस सवाल को यानी 4500 का 11 सही 1/9% क्या होगा, तो हम 11 सही 1/9% फ्रैक्शन वैल्यू के हिसाब से भी इस सवाल को हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं कि 11 सही 1/9% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा। तो बच्चों इसका फ्रैक्शन वैल्यू होगा 100, यहाँ निकालना है तो 100/9 और गुणे प्रतिशत के लिए 100। तो फिर यहाँ देख रहे हैं बच्चों इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, यानी उत्तर हो गया 1/9। तो हम यहाँ बच्चों देख रहे हैं कि 9 का मान दिया हुआ है 4500। तो बच्चों हम देख रहे हैं कि 4500 9 का कितना गुना है। तो अगर उस तरह समझ में नहीं आए तो हम 4500 में बच्चों डायरेक्ट क्या करते हैं कि 9 से भाग कर देते हैं। 9 5 45 कट गया, 2 ठो शून्य है, 2 ठो शून्य यहाँ पर आ जाएगा। यानी बच्चों यह जो है 500 गुना है। 900 का कितना गुना है, 500 गुना है।
तो बच्चों हम अब एक का जब ये 45 और 900 का 500 गुना है, तो फिर जब एक का मान निकालते हैं बच्चों, तो हम एक का मान निकालने के लिए इसमें 500 से गुणा करते हैं, तो यहाँ भी इसका आंसर 500 प्राप्त हो जाता है, जो इसका सही आंसर होगा। आइए बच्चों हम लोग सवाल नंबर 11 को देखते हैं। ये कह रहा है सवाल कि किसी संख्या का 11% 55 हो तो संख्या ज्ञात करें। यानी कौन सी ऐसी संख्या है जिसका 11% निकालेंगे तो उसका मान 55 होगा। तो आइए बच्चों हम इसे हल करते हैं। सबसे पहले बच्चों इसको हम बेसिक सा हल करते हैं। मान लेते हैं कि वह संख्या x है, मान लेते हैं कि वो संख्या x है, तो प्रश्न उठ सकता है x का मतलब हो गया गुणा 11% का मतलब हो गया बच्चों 11/100, और बराबर इसका मान दिया हुआ है कि इसका मान है 55। तो बच्चों जब हम यहाँ गुणा करते हैं या ऐसे डायरेक्ट इसको देखते हैं कि x गुणे 11/100 माने 11/100 है, तो जब यहाँ पर गुणा में है बच्चों तो उधर जाएगा तो भागा में हो जाता है, और जब इधर जाकर इधर अंश हर हो जाता है और हर अंश हो जाता है। या चलिए इसको बेसिक से समझिए। तो सबसे पहले हम 11 और x का गुणा करेंगे बच्चों, तो यह हो जाएगा 11x/100 बराबर 55। या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 11x बराबर ये हो जाएगा 55, जब इधर भागा में है तो उधर जाकर गुणा में हो जाएगा 100। अब बच्चों हम x का मान जब निकालेंगे, इस x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 55 गुणे 100, जब यहाँ पर x में गुणा का रूप है तो यहाँ पर भागा के रूप में हो जाएगा 11। तो 11 एकम 11 और 11×5 55। तो इस प्रकार बच्चों जब हम 100 में 5 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर हो जाता है 500। दूसरे शब्दों में बच्चों यदि हम 11% का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू से इसका मान ज्ञात करना चाहें तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं, आइए देखते हैं दूसरी विधि से। तो सबसे पहले बच्चों हम 11% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो यह हो जाएगा 11/100। 11/100 चूंकि ये 11 और 100 किसी से कटने वाला नहीं है तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू यही हो जाएगा। अब इसमें बच्चों हम देख रहे हैं कि यानी प्रत्येक 100 में 11 रुपया, प्रत्येक 100 में 11। तो जब यहाँ 11 का मान दिया हुआ है बच्चों, 11 का मान दिया हुआ है 55, तो 55 11 का कितना गुना है बच्चों, तो 11×5 55, यानी हम देख रहे हैं कि यह 5 गुना है। तो फिर यहाँ भी बच्चों हम 100 का मान निकालने के लिए जब इसमें 5 से गुना करेंगे तो यहाँ भी इसका आंसर हो जाएगा 500। इस प्रकार से भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। ये बच्चों सवाल नंबर 12 को हल करते हैं। इसमें दिया है बच्चों कि किसी संख्या का 12.5% 20 हो तो संख्या का 60% कितना होगा। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग सुविधा के लिए इस सवाल को पहले हम यहीं तक हल करते हैं। यानी किसी संख्या का 12.5% 20 है, बस इसी को ज्ञात करते वो संख्या क्या है। तो सबसे पहले किसी संख्या का 12.5% का मतलब हो गया, सबसे पहले 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू देख लेते हैं क्या होता है। तो 12.5% का मतलब होता है बच्चों कितना प्रतिशत, 12 दूनी 24 है 1, 25/2 गुणे प्रतिशत के लिए 100, यानी इसका मान हो जाता है बच्चों 25/200। तो हम इसे डायरेक्ट बच्चों यहाँ पर लिखते हैं कि x का यानी x गुणे 25/200 बराबर है 20 है, बराबर 20 है। तो अब बच्चों इसको कटाते हैं हम, तो 25 से कम है 25 और 25/200 होता है। यानी बच्चों जब इसको कटाएंगे तो ये हो जाएगा x/8 इज इक्वल टू 20, यानी x/8 बराबर 20। अब जब बच्चों यहाँ से x का मान निकालेंगे इसलिए x इज इक्वल टू हो जाएगा 20 गुणे 8 बराबर 160। अब बच्चों यहाँ सवाल में कह रहा है कि जो किसी संख्या का 12.5% 20 है तो उसका 60% कितना होगा, अर्थात वह संख्या में ज्ञात हो गई है कि वह संख्या जो है 160 होगी जिसका 12.5% 20 होगा। अब हमें देखना है कि 160 का 60% कितना होगा। तो अब बच्चों इस प्रकार लिखते हैं हम इसको, अब 160 का मतलब हो गया गुणा 60%, यानी 60/100।
तो बच्चे यहाँ एक शून्य से एक शून्य को कटाते हैं, फिर एक शून्य से एक शून्य कटाते हैं, तो जब बच्चे करते हैं तो यह हो जाता है 16 गुणे 6 बराबर 96। इसका आंसर हो जाता है। अब बच्चों यदि दूसरे तरीके से इस सवाल को हम सॉल्व करना चाहें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है। तो हमने बच्चों इसका देखा था कि 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू जब निकालते हैं तो यह हो जाता है 12 से ही 1/2%। का मान जब निकालते हैं तो यह हो जाता है 12 दूनी 24 है 1 25/100 गुणे 2, यानी ये हो जाता है 25/200। 25/200 इसको कटाएंगे बच्चों तो 25 से कम है 25 और 25/200, यानी इसका मान हो जाएगा 1/8। अब बच्चों हम देखते हैं कि 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है। दूसरे तरीका से देखते हैं 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है बच्चों। तो हमने अभी उसका निकाला था कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/8। अब देख रहे हैं बच्चों कि 8 का मान दिया हुआ है, सॉरी 1 का मान दिया हुआ है 20, तो 8 का वैल्यू क्या होगा। तो 8 गुणे 20, 1 गुणे 20, यानी इसके 20 गुना है तो 8 का 20 गुना हो जाएगा 160। अब 160 का बच्चों हमें 60% निकालना है। अब 160 का 60%, तो इसका 160 का जब बच्चों हम 60% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/5, देखिए जैसे 60/100, तो एक शून्य से एक शून्य हो गया, 3 दूना 6 और 5 दूना 10, यानी इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/5। यानी जब बच्चों हम 60% का फ्रैक्शन वैल्यू का मान निकालते हैं तो इसका मान हो जाता है 3/5। तो यानी 160 का हम लिख सकते हैं 3/5। तो 5 एकम 5, 5 तिहाई 15 और 5 दूना 10, यानी 5 से 160 32 बार में कट जाता है। जब 32 में 3 से गुणा करते हैं बच्चों तो 32 तिहाई 96, यानी कि कर सकते हैं कि 3 दूना 6 और 3 त्रिके 9, तो इस प्रकार भी इसका 96 आंसर आ जाता है। आइए बच्चों हम लोग सवाल नंबर 13 को हल करते हैं। इसे बिल्कुल पहले बेसिक सा हल करते हैं बच्चों। तो दिया हुआ है कि 350 का x% 21 है, तो संख्या ज्ञात करें। तो बच्चों इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे 350 का x% बराबर क्या है 21 है। तो बच्चों इसे जब हल करते हैं हम तो इसे लिखते हैं 350 का मतलब गुणा x% मतलब हो गया x/100 बराबर 21। अब बच्चों हमें याद रख रहे हैं कि एक शून्य से एक शून्य कट जा रहा है और फिर 5 से कट रहा है, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35। तो जब गुणा करते हैं बच्चों 7 और x में तो यह हो जाता है 7x/2 बराबर 21, या इसको कह सकते हैं 7x बराबर 21 गुणे 2। अब इसलिए जब x का मान निकालते हैं तो बच्चों हो जाता है 21 गुणे 2/7, तो 7 एकम 7, 7 तरीके 21, यानी x बराबर ये हो जाता है 3 दूना 6%। इसका मतलब हुआ कि 350 का 6% 21 होगा। इसे बच्चों दूसरे तरीके से हम समझना चाहें तो हम समझ सकते हैं। तो बच्चों हम इसे आसान तरीके से जो बनाना चाह रहे हैं तो इसे ऐसे बना सकते हैं। सबसे पहले बच्चों हम 21 और 350 का अनुपात ज्ञात करते हैं। तो देखते हैं कटेगा क्या किसी चीज से। तो कटने वाला है बच्चों, हाँ कटने वाला है। तो ये हो जाएगा आपका 7 से कटेगा, 7 त्रिके 21 और 7 पच्चे 35, यानी बच्चों हम ये देख रहे हैं कि इसका मान आ रहा है अनुपात में 3/50, यानी प्रति 50 पर 3, ठीक है ना। तो 100 पर इसका मान क्या होगा बच्चों,
तो हम इसे डायरेक्ट क्या करते हैं कि 100 से गुणा कर देते हैं, यानी जब 50 में 3 है तो 100 पर क्या होगा, इसे देखने के लिए बच्चों तो कटाते हैं जब इसको 3/50 गुणे 100 को, तो यहाँ एक शून्य से एक शून्य कट जाता है, 5 एकम 5 और 5 दूना 10, यहाँ भी इसका आंसर 6% आ जाएगा। इस प्रकार भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। आइए बच्चों हम लोग सवाल नंबर 14 को हल करते हैं। दिया हुआ है कि किसी संख्या का 14 सही 2/7% 100 है, तो संख्या का 20% ज्ञात करें। तो सबसे पहले बच्चों हम किसी संख्या का 14 सही 2/7% 100 है, सिर्फ यहीं तक हम क्या करते हैं कि पहले ज्ञात कर लेते हैं, और ज्ञात करने के बाद उसका फिर 20% ज्ञात कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग बिल्कुल बेसिक सा हल करते हैं। तो इसमें दिया हुआ है किसी संख्या का, यानी x का 14 सही 2/7% बराबर 100 दिया हुआ है। तो सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं कि 14 सही 2/7 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है। तो 14 सही 2/7 का जब हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं, 14 सही 2/7% का फ्रैक्शन वैल्यू बच्चों, तो 14 सत्ते 98, 2 100/2 होता है। तो इसमें 100/7 और गुणे 100% के लिए लिखते हैं। तो हम देखते हैं बच्चों यहाँ 2 शून्य से 2 शून्य कट जाता है और यहाँ हो जाता है 1/7। तो बच्चों हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि x गुणे 1/7 बराबर 100। फिर से हल करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा x/7 बराबर 100। जब x का मान निकाले बच्चों, इसलिए x बराबर हो जाता है 100। जब यहाँ भागा में 7 हो जाएगा तो गुना में हो जाएगा 7, यानी x इक्वल टू हो जाएगा 700। अब बच्चों सवाल में कह रहा है कि x का यानी 700 का 20% ज्ञात करें। तो बच्चों हम यहाँ 700 का 20% ज्ञात करेंगे, तो यहाँ लिख सकते हैं 700 गुणे 20/100। तो यहाँ एक शून्य से एक शून्य, 2 एकम में 2, 2 पचे 10, 5 से घटाते हैं बच्चों, तो फिर 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5, 2 बचा 20 हो गया, 5 चौके 20, 1 0, यानी बच्चों इस प्रकार से 14 एकम 14, 1 0 के 0, यानी 140 आंसर प्राप्त हो जाता है। आइए बच्चों इसे हम और आसान तरीके से इस सवाल को हल कर सकते हैं। तो इस सवाल को हल करने के लिए बच्चों हम देखते हैं कि 14 सही 2/7 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/7, 1/7, जिसमें बच्चों एक का मान दिया हुआ है 100। एक का मान कितना दिया हुआ है 100, तो यानी 100 जो है एक का 100 गुणा है, 100 गुना है। तो अब यहाँ 7 का बच्चों जब 100 गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 700। अब बच्चों कह रहा है कि जब ये 700 आ गया वह संख्या, तो उस संख्या का 20% निकालने के लिए कह रहा है। तो अब इस संख्या का जब बच्चों 20% निकालेंगे, यानी 700 का 20%, तो 20% को हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे बच्चों 20% का, तो ये हो जाता है 20/100, यानी एक शून्य से एक शून्य कट गया, 2 एकम में 2, 2 पचे 10, यानी 20% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा बच्चों 1/5। तो यहाँ बच्चों हम डायरेक्ट कर सकते हैं 700 का 1/5, तो 5 एकम 5, फिर यहाँ हो गया 5 एकम 5, 2 50 हो गया 20, 5 चौके 20 और 1 0 के 0, यानी 140 एकम 140 इस प्रकार भी इसका आंसर ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों उम्मीद है कि जो हम बताना चाह रहे थे आप मेरे द्वारा बताए गए कंसेप्ट को समझे होंगे, और यदि इस चीज को समझ करके आप लाभ उठा रहे हैं या लाभ समझ रहे हैं कि लाभ मिल सकती है, तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।